इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए मार्केट को देख लेते हैं और प्लानिंग करते हैं कि कल क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और कौन कौन से स्टॉक होंगे जो कि कल हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सो हम चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। सो गाइस, आज कुछ खास हुआ नहीं मार्केट में। आज थोड़ा सा रुकने की कोशिश हुआ है निफ्टी में। अगर आप देखोगे, मैंने पहले आपको एक बार बताया था कि यहाँ पर एक बेस बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था प्राइस इस एरिया पर, उसके बाद ब्रेकआउट के साथ ऊपर गया था। अब प्राइस उसी के आसपास आकर प्राइस अभी रुकने की कोशिश किया है। सो देखिए, मैं सजेस्ट तो ये करूँगा कि एक दिन के लिए रुक जाइए, प्राइस को देखिए क्या अभी ये करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो जोन है, एक मिनट, ओके। सो ये जो जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। सो इसी जोन पर सपोर्ट बनना चाहिए। अब आपको ये लगेगा कि जोन तो काफ़ी बड़ा है, क्यों ना हम शॉर्ट कर ले। देखिए, शॉर्ट तो कर सकते, बट आपको मालूम नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डील्स भी हो सकते, कहीं ना कहीं से फिर से प्राइस घूमने की कोशिश कर सकता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा एक दिन वेट कीजिए, देखिए प्राइस क्या करना चाह रहा है। अगर प्राइस इस जगह से घूमना होगा तो प्राइस यहाँ पर हायर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी करेगा। सो जब ये ऐसा करेगा तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस जोन के आसपास से भी ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करेगा। उसके बाद से हम एक क्लियर डायरेक्शन प्लान कर पाएंगे कि हमें बाई साइड में जाना है या शॉर्ट साइड में जाना है। प्राइस एक बार हायर है का स्ट्रक्चर बना देता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि प्राइस में अच्छा खासा गिरावट ऑलरेडी हो चुका है और ये अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आकर अभी ठहरा हुआ है। यहाँ से प्राइस उठा था और ये वाला हाई बना था, ये लास्ट जो 10 था हमारा, राइट। सो ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। और जो डेली ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए मैं हर बार ये बताता हूँ कि डेली ट्रेड करना इंट्राडे ट्रेड नहीं है। इंट्राडे ट्रेड का मतलब ये है कि आप एक ही दिन में अपने पोजीशन को बनाओगे और सेम डे में आप एग्जिट कर लोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेली ट्रेड चाहिए। मार्केट का स्थिति जब खराब रहेगा वहाँ पर आप ट्रेड करने जाओगे तो लॉस ही उठाना पड़ेगा। जब आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही प्लान कीजिए। और बाकी जिसको डेली ट्रेड करना ही है तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि 24,359 या 360 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर प्राइस सपोर्ट लेने लगता है, सस्टेन होता है, तो प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और अगर ये गैप अप हो जाता है या ओपन होते ही ऊपर भाग जाता है, ऊपर के एरिया पर अगर आपको रेजिस्टेंस दिखता है तो वहाँ से फिर शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया से सेंटीमेंट जो है वो शॉर्ट साइड के लिए। एकदम से प्राइस ऊपर चला जाएगा तो फिर से आपको ऊपर के लेवल से शॉर्ट होता हुआ दिख सकता है, सेलिंग आपको नज़र आ सकता है, तो हायर लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रेकआउट सेल करने जाओगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ब्रेकआउट सेल मीन्स कंटिन्यू में अगर आप सेल करने जाओगे, इसको ब्रेक करके नीचे जोन को छोड़कर सेल करने जाओगे तो इस वाले एरिया पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आपको रिवर्स ट्रेड करना है, यानी कि लॉन्ग साइड में ट्रेड करना है, तो आपको सपोर्ट पर देखना होगा कि सपोर्ट पर प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट एरिया पर प्राइस रुक कर सपोर्ट बनाकर ट्रेंड कंफर्म करता है तो फिर वहाँ से प्लान कर सकते हैं, ओके। और बाकी फिर से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा रुक जाइए एक दिन के लिए, इंडेक्स को छोड़ दीजिए और देखिए इंडेक्स कैसा स्ट्रक्चर रेडी करता है। इसी के साथ मैं बैंक निफ्टी को भी ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो आज एक्सपायरी था और सुपर्ब एक्सपायरी किया। बायर्स का बायर्स को पूरी तरीके से निचोड़ के रख दिया आज। मैं अगर इसको माइक्रो चार्ट पर दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा, इस वाले एरिया पर देखिए पूरी तरीके से मार्केट छोटा सा एक रेंज में पूरा दिन ट्रेड करता रहा। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड कैसे बनाया, क्या लॉजिक था, मैं सबसे पहले वो भी बता देता हूँ। अब देखिएगा प्राइस ओपन होने के बाद सबसे पहले 51,500 को हिट करके नीचे आया। नीचे आने के बाद कल का लेवल के नीचे आ गया था, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया एंड वॉल्यूम के ब्रेकआउट के साथ प्राइस ऊपर जाकर एक नया हाई बना दिया था। उसके बाद देखिए 51,500 को फिर भी ये ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ही ऊपर जाके क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल में ही फिर से अंदर आ गया। रेजिस्टेंस तो समझ में आ रहा था, लेकिन प्राइस में एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक बार नया हाई भी बनाने की कोशिश हुआ है। प्राइस फिर से रिट्रेस करते हुए नीचे आया। इस एरिया पर आने के बाद देखिए यहाँ पर भी एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया इस वाले कैंडल पर, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, और उसके बाद प्राइस में हायर हाई का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया था। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ,
ओके। सो यहाँ से देखिएगा फिर से हायर लो का स्ट्रक्चर बनना रेड स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पर हमें एक हायर लो का फॉर्मेशन समझ में आ रहा था। तो उसके बाद जब इस रेड कैंडल का जो हाई है जिसने लो बनाया था, इस यहाँ पर जाकर इसके बाहर जाकर एक हायर हाई बनाया, फिर प्राइस थोड़ा सा गिरने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर देखिए रेड कैंडल फॉर्म हुआ, गिरने की कोशिश हुआ है, लेकिन ये फेल हो गया, फिर इसके बाहर जाकर क्लोज हो गया। जब क्लोज हो गया था उसके बाद प्राइस इसी कैंडल का, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज दिया, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जिस वजह से हमने यहाँ पर एक एंट्री को लगा दिया था, ऑर्डर प्लेस किया था, जो इस कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ, एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस भी लेकर चला गया। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, और उसके बाद देखिए पूरा दिन यहाँ पर साइड वे ही रह गया। एक बारी के लिए मुझे लगा था इस एरिया पर कि मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद अब ये चलना स्टार्ट हुआ है और फिर से ये 51,500 की तरफ जाएगा, जब प्राइस ये वाला रैली स्टार्ट किया था, बट ऐसा हुआ नहीं है और साइड वे रह गया है। अब हम कल के लिए अगर देखेंगे तो ओके, सो यहाँ पर देखिएगा अभी ये 51,000 के ऊपर अभी भी है, स्ट्रक्चरली अभी भी लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पर भी मैं सजेस्ट यही करूँगा कि एक बार रुक जाइए और इसको एक बार 51,500 के ऊपर जाने दीजिए, राइट। अगर ये इसके 51,500 के ऊपर स्ट्रांगली जाकर क्लोज हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से 51,500 को ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसके बाद से एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है, जो कि हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि अब ये जो हाई बना हुआ है इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर जाएगा, राइट। क्योंकि जहाँ तक गिरना था तो वो ऑलरेडी गिर चुका था, सपोर्ट तक आ गया था, यहाँ से उठना स्टार्ट किया है, और निफ्टी ने तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद भी जो जिस जगह से ट्रेंड को बनाया था उस एरिया पर भी आ गया है, तो अभी उस थोड़ा सा रुकना चाहिए। आज दिख रहा है कि रुकने की कोशिश हुआ है, वॉल्यूम को भी बढ़ा हुआ है। सो अगर ये यहाँ से ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके बाद हम हमें एक इंडिकेशन मिलेगा और हम प्लान करके चल सकते हैं अपसाइड के लिए। और बाकी अगर कल के लिए अगर हम देखेंगे तो 51,000 को ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो हम वहाँ से हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। जिसको भी डेली ट्रेड चाहिए, कल ट्रेड करना ही है, तो 51,000 के नीचे ही शॉर्ट का प्लान कीजिएगा। और अगर लॉन्ग साइड में जाना है तो 51,500 के ऊपर से अगर आप प्लान करोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो बार यहाँ पर रिजेक्शन आया हुआ है। इस एरिया से अगर लॉन्ग करने जाओगे फिर यहाँ पर जाएगा तो फिर से इस जगह पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, सेलर फिर से यहाँ पर एक्टिव हो सकता है और प्राइस को नीचे ला सकता है। सो इसको अगर ब्रेक कर जाता है, बहुत बड़ा गैप है नहीं, जो कि इसके ऊपर भी ओपन हो सकता है या ओपन होते ही इसको ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है। तो वेट कीजिएगा इसके बाहर जाने के लिए, जब तक इसके बाहर ना आ जाए कोई प्लान मत कीजिएगा। इसके ऊपर जाने के बाद देखिए प्राइस सस्टेन अगर करता है, कंफर्मेशन आता है, तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज 51,000 के नीचे हम शॉर्ट कट साइड के लिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक रेंज बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो लगभग 51,000 तक आया नहीं है, इसके आसपास से ये घुमा है। सो 51,500 से 51,000 का एक रेंज में आज का दिन ट्रेड हुआ है। तो इस रेंज को छोड़ कर जिस साइड में जाएगा एक्सपेक्ट करें कि वहाँ साइड में एक रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है। अभी हम स्टॉक को देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक हैं मेरे वॉच लिस्ट पे, जिसको आप भी देख सकते हो, बट आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो मेरा खुद का एनालिसिस, खुद का व्यू है। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वैसा ही मार्केट में होगा। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कल घूमना चाहिए, मार्केट और 2-3% गिर जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए। हो सकता है कल वॉलेटिलिटी चेंज हो जाए, कल रिवर्स डायरेक्शन में तो 1-2% और भी मूव दे दे, हो सकता है ऐसा। बट आज का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मैंने जो प्लान किया है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा अपना व्यू है, आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। मेरे बताए हुए किसी भी लेवल पर अगर आप अपना बिना एनालिसिस के कोई एक्शन ले लेते हो तो वो आपका खुद का रिस्क होगा। सो अभी हम स्टॉक को देख लेते हैं। सबसे पहला मेरे पास स्टॉक है भारती एयरटेल। सो भारती एयरटेल का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1699 या फिर 1700, आप राउंड फिगर लेके चल सकते हो। 1700 का इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेकर गिरा हुआ है, और इसके नीचे देखिए कि इंट्राडे का एक लेवल 1685 का है। सो इसको हमने शॉर्ट साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन 1685 के नीचे से ही हमें प्लान करना होगा अगर हमें शॉर्ट करना है। इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है तब जाकर हम इसको शॉर्ट साइड के लिए देख सकते हैं। उसके साथ एपोलो हॉस्पिटल है। एपोलो हॉस्पिटल को भी मैंने शॉर्ट साइड के लिए
वॉच लिस्ट पे ऐड किया है। 6906 का रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया था जो कि ब्रेक करके नीचे आया हुआ है और आज इसने इसी लेवल को रेजिस्टेंस कंफर्म किया है, राइट। सो अब अगर इसको हमें शॉर्ट करना है तो आज के दिन एक इम्पॉर्टेंट रेंज को डेवलप किया है जो कि 6910 से लेकर 6888 का, जो कि यहाँ पर आप लाइन देख रहे हो। मैं इसको 5 मिनट में दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो 6910 से लेकर 6888 का एक एंटायर डे का बहुत इंपॉर्टेंट एक रेंज को डेवलप किया है। सो प्राइस अगर इस रेंज को छोड़कर बाहर आ जाता है तो हम डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं एपोलो हॉस्पिटल में कल के दिन, राइट। तो जरूरी है कि इस रेंज को छोड़कर प्राइस नीचे आए, इसके नीचे सस्टेन करना है, तब जाकर हम ये मूव का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइस अगर ऊपर ही ट्रेड करने लगता है तो शायद ये फिर अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे या साइडवे हो जाए, क्योंकि ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है 6910, हो सकता है इसको जाकर सबसे पहले हिट करे, फिर गिरने की कोशिश करे, ये फिर इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। तो इसके ऊपर कोई भी प्लान करना नहीं है, हमें इस जोन को छोड़कर अगर नीचे आता है तब जाकर हमें कुछ प्लान करना होगा। उसके बाद कोल इंडिया है। सो कोल इंडिया भी मैंने शॉर्ट साइड के लिए रखा हुआ है, हालांकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट यहाँ पर देखिए 476 से लेकर 475 ये एक जोन है छोटा सा जो कि रेजिस्टेंस जोन है। सो प्राइस यहाँ पर जैसे ही हिट किया, यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, दिन का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी कैंडल में आया हुआ है। उसके बाद इसी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होकर यहाँ क्लोज हो गया। अब प्राइस को अगर नीचे गिरना है तो ज़रूरी है कि 472 के नीचे प्राइस को आए सबसे पहले, या तो ओपन यहाँ पर हो और साइड में ओपन होता है तो इसके नीचे आए। इस लेवल पर अगर आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले रहा था, काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है, इस बार ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला हुआ है और आज के दिन इसने वॉल्यूम को भी बढ़ाया हुआ है। प्राइस नीचे से कल के लो के नीचे से ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। सो प्राइस अगर इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे ओपन हो जाता है या ओपन होते प्राइस इसके नीचे आ जाता है और अपने हाई को प्रोटेक्ट कर लेता है, तो फिर हम डाउन साइड का मूव देख सकते हैं कोल इंडिया में। और वैसे भी अगर ये जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको सबसे ज़्यादा, इसका अगर ब्रेकआउट भी आ जाता है इसके नीचे तो और भी सही रहेगा हमारे लिए शॉर्ट साइड में प्लान करना, लेकिन वॉल्यूम का ब्रेकआउट इस वाले वॉल्यूम के नीचे आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। सो HDFC लाइफ का अगर आप देखोगे तो 720 टू 50 से लेकर 710 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ये मैंने लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आज का जो क्लोजिंग है इस लेवल को 722 को हिट करके ऊपर क्लोज हुआ है। सो प्राइस अगर इसके ऊपर ओपन होकर इसके ऊपर सस्टेन करता है, सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, तो होपफुली कल के दिन एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन सकता है HDFC लाइफ में। सो 722 के ऊपर ही देखिएगा कि प्राइस के ऊपर सस्टेन हो पाता है कि नहीं। अगर यहाँ पर सपोर्ट बन जाता है 722 के ऊपर, हालांकि आज इसने दिख रहा है कि यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है आज के दिन। सो प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है तो ये जा सकता है अप डायरेक्शन में। सॉरी, नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास SBI लाइफ। SBI लाइफ को भी मैंने लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है और इसका जो इम्पोर्टेंट जोन है वो 1696 से लेकर 1666, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ पर आप देखिए प्राइस जैसे ही इस लेवल पर हिट कर रहा है प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, इस लेवल पर हिट कर रहा है ऊपर जाकर क्लोज हो जा रहा है। अब इस एरिया पर देखिए आज भी ऐसा ही हुआ है, बार बार इस लेवल को हिट करके ऊपर जाकर क्लोज हो जा रहा है। सो इस लेवल के ऊपर ही प्राइस अगर कल भी ओपन होकर सस्टेन होता है, सपोर्ट बना लेता है, तो यहाँ इसको भी हम देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। सो इसको भी अगर आप 5 मिनट में जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर सबसे पहले एक बार सपोर्ट बनने की कोशिश हुआ है, ऊपर गया था, फिर प्राइस नीचे आया, इस लेवल पर जैसे आया हिट किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया और इसी जगह से बाउंस करके एक नया हाई बनाकर यहाँ पर क्लोज हुआ है। सो कल प्राइस अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है, और अगर मैं इंटरडे के हिसाब से लेवल को बताऊँ तो मैं 1 मिनट, ओके। सो 1705 का लेवल को आप लेकर चल सकते हो रेफरेंस के तौर पर कि प्राइस इस जोन के ऊपर अगर प्राइस ओपन होकर इस जोन पर आकर सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करता है
तो फिर प्लान किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। बट 1696 को तोड़कर नीचे सस्टेन करना नहीं चाहिए प्राइस। अगर ऐसा करता है तो फिर इसको उठना मुश्किल हो जाएगा, फिर वीक हो सकता है ये। राइट, सो ये कुछ स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट में कल के दिन के लिए, और मेरा जो भी व्यू था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो भी एनालिसिस, जो भी व्यू है मेरा खुद का अपना है। आप अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स पर ट्रेड करना चाहते हो तो आप अपने से एक बार एनालिसिस ज़रूर कर लेना। मेरे बताए हुए किसी भी स्टॉक पर अगर आप ट्रेड करते हो और मेरे लेवल जो भी लेवल बताया उसमें ट्रेड करते हो, अगर कोई लॉसेस या डैमेजेस हो जाता है तो आप आपका रिस्क होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।